तो आप पहले 10% निकाल दो। 10% का मतलब होता है बस राइट साइड से बस एक इधर आके पॉइंट लगा दो, ठीक है, डेसिमल लगा दो। तो 50 का हो गया 10% 5, और 5% हो गया उसका 5 का भी आधा, यानी कि 2.5, 7.5 हो गया 50 का, जो मैंने आपसे 15% पूछा है। टेक्निक्स और अप्रोचेस बता सकते हैं। देखो ट्रिक्स वर्ड मैं काफ़ी कम यूज़ करता हूँ, क्योंकि एक्चुअल में अप्रोच होता है और अप्रोच आता है तो उसकी शॉर्ट अप्रोच को ही तुम ट्रिक कह देते हो, ठीक है। तो अगर बेसिक्स क्लियर हैं तो अप्रोचेस अपने आप बेटर होते जाते हैं, ठीक है। अभी 4 से डिवाइड नहीं करता था मैं, तो बस हाफ का हाफ कर लेता था। मान लो 850 है, ठीक है, 850 का अब आपने करना है डिवाइड बाई 4। तो मैं क्या करूँगा, 850 का हाफ करूँगा 425, 425 का हाफ करूँगा 212.5। ऑप्शंस दूर दूर हैं, तो आप ज़रूर मतलब कि अप्रॉक्सीमेशन वाले तरीके को यूज़ कर सकते हैं। ये मैं पेन क्यों उछाल रहा हूँ। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रवि शर्मा, और इस वीडियो में हम बात करेंगे डीआई की। डीआई का मतलब होता है डेटा इंटरप्रिटेशन। अगर आपको एक बैंकर बनना है तो डीआई की वैल्यू को रियलाइज़ करना पड़ेगा। इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। प्रीलिम्स में आता है ये 15 आउट ऑफ 35, एंड मेंस तो पूरा ही मतलब पूछो मत, आप डीआई से ही भरा होता है। तो डीआई कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है अगर आप डीआई के कुछ बेसिक्स पे काम करेंगे, और जैसे जैसे मैं बोलूँगा इस वीडियो में बिल्कुल स्क्रैच से बात करेंगे कि अगर आपको डीआई का पता ही नहीं लगता कि डीआई होती क्या है, तो उस बारे में पूरा बताऊँगा कि शुरू से लेकर एंड तक आपको कैसे अच्छे से अच्छा आप अपनी डीआई को कर सकते हैं। तो मैं 7 चीज़ों की बात करूँगा। अगर आपने ये 7 चीज़ें कर ली तो आपकी विक्ट्री निश्चित है, ठीक है। तो आपको अगर आपने ये 7 चीज़ों पे वर्क कर लिया तो आपको डीआई से डर भी नहीं लगेगा, डीआई अच्छी भी लगने लगेगी, और इवेंचुअली यू विल बी गुड एट क्वांट एज वेल, ठीक है। तो इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद मी, यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन चैंपियंस ऑफ रवि शर्मा टेलीग्राम चैनल, एंड ऑल्सो यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम। द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो शुरू करते हैं, बट बिफोर वी बिगिन, जिस एग्ज़ाम कार्निवल की हम बात कर रहे थे वो एग्ज़ाम कार्निवल गाइडली लेके आ चुका आपके लिए, और इस कार्निवल में आपको हर चीज़ पे 50% ऑफ मिलेगा, एकदम फ्लैट 50% ऑफ। और उससे भी अच्छी बात यह है कि अगर आप RKS 12 लगाओगे तो आपको एक्स्ट्रा 12% डिस्काउंट मिलेगा, मतलब 50 और 12 62% ऑफ हर चीज़ पे, ठीक है। तो ये अभी इनके करंट रेट्स हैं इन एग्ज़ाम कार्निवल में। जैसे PDF कोर्स प्री प्लस मेंस जिसमें आपको 40,000 प्लस सवाल मिलते हैं, तो वो आपको सिर्फ 600 रुपये में है। उस पर भी आप RKS 12 लगा के 12% और डिस्काउंट ले सकते हैं, ठीक है। तो इन रेट्स पे भी 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए RKS 12 आप लगा लेना। एंड अगर आपको गाइडली का कोई प्रोडक्ट ख़रीदना है तो इससे शायद बेहतर टाइम नहीं होगा, ठीक है। एग्ज़ाम्स भी बहुत सारे आ रहे हैं, सो यू कैन ग्रैब दीज ऑफर्स एंड ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। तो 7 चीज़ों की बात करने की मैंने बात कही है। तो पहली चीज़ इसमें है प्रीरिक्विजिट्स। देखो, चाहे क्वांट हो चाहे डीआई हो, एक ही बात है। आपको ये चीज़ें अगर याद नहीं है तो मैं मानूंगा कि आप एक डिसेंट एस्पिरेंट या सीरियस एस्पिरेंट नहीं है। कौन सी है ये चीज़ें? ये हैं स्क्वायर्स अप टू 30 से लेकर 50 तक भी आपको मतलब ट्रिक से याद होने चाहिए। तो स्क्वायर्स अप टू 50 आपको अच्छे से याद होने चाहिए। सेकंड है क्यूब्स अप टू 30, थर्ड है टेबल्स अप टू 20, और चौथा है परसेंटेजेस टू फ्रैक्शन। परसेंटेजेस टू फ्रैक्शन होता है 1/2 से 1/3, 1/4, 1/5। इनकी इक्विवेलेंट परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, ठीक है, परसेंटेजेस टू फ्रैक्शन। तो ये 4 चीज़, इसके बारे में परसेंटेजेस टू फ्रैक्शन के बारे में आगे भी बात करेंगे, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अगर ये आपको याद नहीं है और आप बोल रहे हैं कि आप बार बार भूल जाते हैं, तो आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, सिर्फ उठ के रोज़ ये लिखना है। चाहे कहीं से देख के लिखो, चाहे मन में कैलकुलेट करके लिखो, चाहे कॉपी में मल्टीप्लाई करके लिखो, बट ये 4 चीज़ें आपको लिखनी है अपनी कॉपी पेन लेके। मैं भी डेली लिखता था, लास्ट तक लिखता था, तभी मेरी इन पे पकड़ बनी थी, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें आप कर लेना, ये प्रीरिक्विजिट्स है। सेकंड पॉइंट कि कौन से वो चैप्टर हैं जिन पे आपको स्ट्रॉन्ग पकड़ बनानी पड़ेगी डीआई को अच्छा करने के लिए, ठीक है। तो ये चैप्टर आप नोट कर सकते हैं। मेनली तो 2 ही चैप्टर हैं, बट आपको पता है कि केसलेट्स वगैरह भी आते हैं, तो और भी मैं 3-4 चैप्टर्स के नाम बोलूँगा। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। देखो, पहला चैप्टर है परसेंटेजेस, दूसरा रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो मेनली तो यही 2 टॉपिक हैं जिनसे आपकी जो नॉर्मल डीआई है वो बहुत अच्छे से आपकी सॉल्व हो जाएगी अगर यू हैव अ गुड ग्रिप ऑन दीज 2 टॉपिक्स, परसेंटेज और दूसरा रेशियो प्रपोर्शन, ठीक है। तो इन दोनों को आपने अच्छे से सॉल्व करना और बहुत सारे सवाल इनके सॉल्व करने हैं, तो आपका अच्छा हो जाएगा डीआई। इसके अलावा केसलेट डीआईस भी बहुत आती है, ज़्यादातर मतलब मेंस में आती है। तो इसके लिए आती कहाँ से? ये या तो आएगी प्रॉफिट लॉस से, या आएगी बोर्ड्स एंड स्ट्रीम से, या आएगी टाइम स्पीड डिस्टेंस से, या टाइम एंड वर्क से। तो इनसे बहुत ज़्यादा आने की उम्मीद रहती है, इन 4 टॉपिक से केसलेट डीआई। तो आपके ये 4 टॉपिक भी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद
थर्ड चीज़ है पावर ऑफ 10%। ठीक है, 10% की पावर समझो आप। इसकी बहुत मतलब ये वो वाली पावर नहीं है कि 1 की पावर 2 की पावर 3, नहीं, ये वो पावर है शक्ति वाली पावर। ठीक है, जैसे पावर ऑफ #बिलीव है, वैसे ही पावर ऑफ 10% को समझो। पावर ऑफ 10% का मतलब होता है कि कोई भी अगर आपको परसेंटेज निकालनी है तो आपको, जैसे कोई कह रहा है कि 15% ऑफ 50 निकाल दो, तो आप पहले 10% निकाल दो। 10% का मतलब होता है बस राइट साइड से बस एक इधर आके पॉइंट लगा दो। ठीक है, डेसिमल लगा दो। तो 50 का हो गया 10% 5, और 5% हो गया उसका 5 का भी आधा, यानी कि 2.5, 7.5 हो गया 50 का, जो मैंने आपसे 15% पूछा है। ठीक है, तो ऐसे करके आपको 10% की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ज़्यादातर क्वेश्चंस को अप्रोच करना होता है 10% से। ठीक है, किसी ने बोला 34% निकालो, 34% निकालने के लिए 10% निकाल लो, फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर 1% निकाल लो, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, और फिर प्लस कर लो। तो ये अभी कहने में लग रहा है कि बहुत मुश्किल दिख रहा है सर, ये क्या बोली जा रहे हो आप, बट ये अगर आपने को 10% की पावर पता है तो आपको मतलब परसेंटेजेस पे भी ग्रिप हो जाएगी अच्छी, और आपकी जो DI है उस पर तो होनी है फिर। ठीक है, तो तीसरी चीज़ थी पावर ऑफ 10%। नेक्स्ट बात करते हैं हम फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट है परसेंटेजेस टू फ्रैक्शन। इसकी मैंने वहाँ पे भी बात की थी आपसे प्रीरिक्विजिट्स में भी कि परसेंटेजेस टू फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको वैल्यू याद होनी चाहिए 1/2 से लेके 1/3, 1/4, 1/5, इसकी जो इक्विवेलेंट परसेंटेजेस वैल्यू है। ठीक है, तो 1/20 तक आपको याद होनी चाहिए। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि 1/19 कितना होता है तो क्या आप बता पाएंगे? 5.26 होता है। देखो मुझे काफ़ी पहले किया था बट अभी याद है। ठीक है, और भी अगर मैं आपसे एक दो और जल्दी जल्दी पूछ लूँ 1/15 कितना होता है तो आप बता पाओगे? 6.66 होता है, नहीं बता पाओगे। 1/13 कितना होता है? 7.69 होता है। ये परसेंटेजेस वैल्यू आपको याद होंगी तभी आपका वहाँ पे अच्छा हो पाएगा DI। ठीक है, तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस ये है, मान लो आपको आ गया कि 7/13 कितना होता है, तो आपको 7/13 करने के लिए अब ये नहीं करना कि 7/13 × 100, नहीं, आपको सिर्फ 7 को किससे मल्टीप्लाई करना? 7.69 से, क्योंकि 7/13 है तो 7 × 1/13 ही हुआ, और 1/13 की तो आपको वैल्यू पता है। ठीक है, तो ऐसे करके आपको परसेंटेजेस टू फ्रैक्शन बहुत ज़्यादा रटे हुए होने चाहिए। रटने का मतलब ये नहीं है कि आपको मतलब एक दिन आपने 100 बार रट लिया, नहीं, आपको डेली डेली लिखोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो फिर वो कभी भूलेगा भी नहीं। तो चौथी चीज़ मैंने बता दी। अब है पांचवी चीज़। ठीक है, पांचवी चीज़ है अप्रॉक्सीमेशन की इम्पोर्टेंस। तो पावर ऑफ अप्रॉक्सीमेशन क्या होता है? देखो पेपर जो है सब MCQ टाइप है। ठीक है, MCQ टाइप है तो आपको एग्जैक्ट आंसर निकालने की ज़रूरत नहीं है। एग्जैक्ट आंसर नहीं निकालने की ज़रूरत है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है, मान लो व्हाट इज़, मतलब 23% ऑफ 70 निकालना है, मतलब 23 इज़ व्हाट % ऑफ 70 निकालना है। ठीक है, 23 इज़ व्हाट % ऑफ 70। अब आपको पता है जिसको मतलब 23 का टेबल आता है कि 2369 का तो 33.33% है, क्योंकि 23/69 तो 1/3 होता है। ठीक है, तो अगर ये आपको पता है तो आपको पता होगा कि अब अगर 2369 का 33.33% है तो 2370 का थोड़ा सा मतलब 33.33 से आपका थोड़ा सा कम आंसर आएगा। ठीक है, नीचे वैल्यू बढ़ गई तो आंसर कम आएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो 32.7 या 8 ऐसा आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, 23 इज़ व्हाट % ऑफ 70 इज़ लाइक 32.something%। तो आपको ऐसे नहीं करना है कि मैं एग्जैक्ट ही निकालूँ कितना है, तो आपको पता होना चाहिए आपका आंसर आएगा मतलब 32 और 33 के बीच में। ठीक है, तो ये वैल्यू है किसकी? ये किसकी इंपॉर्टेंस है? अप्रॉक्सीमेशन की। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेशन की इंपॉर्टेंस को समझो। पहले ज़रूर देख लेना कि अगर वो आपका ऑप्शंस दूर दूर हैं तो आप ज़रूर मतलब कि अप्रॉक्सीमेशन वाले तरीके को यूज़ कर सकते हैं। ये मैं पेन क्यों उछाल रहा हूँ? ठीक है, इसके बाद है पावर ऑफ प्रैक्टिस। देखो आज मैं सब पावर्स दे रहा हूँ तो मैं सुपर पावर्स, उसको लो यार सबको। ठीक है, तो प्रैक्टिस की पावर क्या है? अब अगर आप एक बार देख लोगे सारा कुछ और फिर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आपको कुछ नहीं आना। मेरी बातें सुन लो, अच्छी लगेंगी, फिर आप भूल जाओगे, कुछ नहीं होना। तो प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है, और प्रैक्टिस इन द राइट डायरेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रैक्टिस करना क्या है? प्रैक्टिस देखो क्या क्या करना होता है। सिर्फ आपको 3 या 4 DI रोज की सॉल्व करनी है, बट मेक श्योर ये करना आपको कि जो चारों DI है वो डिफरेंट है। ठीक है, एक आपने पाई चार्ट वाली DI सॉल्व कर ली, दूसरी आपने टेबल वाली कर ली,
तीसरी आपने कर ली बार वाली या फिर कम्बिनेशन ऑफ 2, और चौथी आपने कोई केसलेट उठा के कर लिया, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है कि आप प्रैक्टिस करो और डाइवर्सिफाइड प्रैक्टिस करो ताकि आपको हर चीज़ की प्रैक्टिस हो जाए धीरे धीरे, ठीक है। अब अगर आप मेरे से पूछोगे कि सर सोर्सेज क्या हैं, कहाँ से हम अप्रोच सीख सकते हैं, कि कैसे, जैसे आपने तो बता दिया, तो हम कहाँ से सीख सकते हैं। तो देखो, एक अमित पांडे सर की अड्डा 247 पे आपको मिलेगी 12 घंटे की DI की वीडियो, ठीक है। तो उसमें काफ़ी सेट्स हैं, तो आप उनको एक बार देखोगे हाउ ही इज़ अप्रोचिंग और आपको कैसे करना चाहिए, ठीक है। तो एक बार वो रोज़ का एक 2 सेट्स देख लो वहाँ से और उनकी अप्रोच को सुनो, वो कर सकते हो। सेकंड में एक और टीचर का नाम आपको रिकमेंड कर सकता हूँ, वो है सुमित वर्मा सर। तो वो भी काफ़ी अच्छा DI की आपको टेक्निक्स और अप्रोचेस बता सकते हैं। देखो, ट्रिक्स वर्ड मैं काफ़ी कम यूज़ करता हूँ क्योंकि एक्चुअल में अप्रोच होता है, और अप्रोच आता है तो उसकी शॉर्ट अप्रोच को ही तुम ट्रिक कह देते हो, ठीक है। तो अगर बेसिक्स क्लियर हैं तो अप्रोचेस अपने आप बेटर होते जाते हैं, ठीक है। तो 6वीं बात मैंने आपको बता दी कि पावर ऑफ प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है। तो लास्ट बात करेंगे, 7वीं चीज़ पे पहुँच चुके हैं हम। 7वीं चीज़ है मेंटल कैलकुलेशन। मेंटल कैलकुलेशन का मतलब ये होता है मेरे भाई कि आपको, देखो मेरे लिए तो मेंटल कैलकुलेशन का मतलब है कि नंबर्स को ब्रेक करके अपने दिमाग में ही मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। मान लो कोई क्वेश्चन आ गया 35 × 8। अब मेरे को नहीं पता यार 35 × 8 कितना होता है, बट मैं इस 8 को अगर 2 × 4 लिख के 2 इधर फेंक दूँ तो 35 × 2 तो 70 बन जाता है। अब 70 × 4 तो मैं कर सकता हूँ ना, 28 तो मुझे पता और एक 0 ही तो लगाना है, तो 280 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये होता है कि थोड़ा सा मेंटल कैलकुलेशन, ये तो मैंने सिंपल सा बता दिया। हार्ड को भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। आपको अगर पूछ लिया किसी हार्ड का, मान लो 45 × 12 बता दो, तो आप 19 × 6 बताओ ना, 540, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका मतलब मेंटल कैलकुलेशन चलना चाहिए। या फिर और मेंटल कैलकुलेशन का मतलब कुछ अच्छे अप्रोचेज आप अपने आप बना लेते हो। मतलब मुझे अगर कभी भी 4 से किसी चीज़ को डिवाइड करना होता था तो मैं कभी 4 से डिवाइड नहीं करता था, मैं तो बस हाफ का हाफ कर लेता था। मान लो 850 है, ठीक है। 850 का अब आपने करना है डिवाइड बाय 4, तो मैं क्या करूँगा, 850 को हाफ करूँगा 425, 425 का हाफ करूँगा 212.5, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको ये मतलब अच्छे अप्रोचेस डेवलप कर लोगे तो आपकी मेंटल कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो यही 7 चीज़ें थी मैं जिनकी आपसे बात करना चाहता था। अगर आपको लगता है कि आपको ये पॉइंट्स अच्छे लग रहे हैं और आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, बाकी अगर आपको DI में कोई और दिक्कत आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपको बता दूंगा। बट आपको इन 7 चीज़ों पे मेरे भाई वर्क करना होगा, तभी आप अच्छा कर पाएंगे DI में, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपका मन है तो। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, आई विल बी विद यू एंड थैंक यू।